नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स। अगर हमें जीवन में कामयाब होना है तो हमें हमारी कमजोरी को ढूंढकर उसे अपनी ताकत बनाना होगा। तो चलिए तैयार हो जाएं और मिलकर आगे कदम बढ़ाएं। आज के कैप्सूल की सुर्खियां हैं: पहली बार 2 भारतीय नेवी महिला अधिकारी फ्रंटलाइन वॉरशिप क्रू में और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह पहली महिला फाइटर पायलट जो राफेल जेट को उड़ाएंगी। नेपाल के माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति अंगरीता शेरपा और यूएस के सुप्रीम कोर्ट की जज के निधन पर पूरा विश्व शोकग्रस्त। भारतीय टीनेजर उदित सिंघल का नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए युवा नेताओं की यूएन की 2020 सूची में शामिल। ऑस्ट्रेलिया में फंसी हुई 270 व्हेल्स का रेस्क्यू और हमारा बहुत ही रोमांचक F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। इंडियन नेवल एविएशन के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह का चयन ऑब्जर्वर्स के रूप में किया गया है। ये वॉरशिप से ऑपरेट करने वाली पहली महिला एयरबोर्न कॉम्बिटेंट्स होंगी। एक और पहल में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारत के सबसे आधुनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की पहली महिला पायलट होंगी। वास्तव में ये हमारी महिला पायलट अधिकारियों के लिए बड़ा लैंडमार्क है। टाटा प्रोजेक्ट्स, जो भारत की टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट है, उसने देश का नया संसद भवन बनाने की बोली जीत ली है। योजना के अनुसार एक ट्रायंगुलर शेप का संसद भवन बनाया जाएगा, जबकि इस संसद भवन को रिवैम्प भी किया जाएगा। इस ऐतिहासिक भवन का बाहरी ढांचा वैसा ही रखा जाएगा। उम्मीद है कि ये नया संसद भवन 2022 तक तैयार हो जाएगा, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाएगा। पिछले हफ्ते लंबी बीमारी के बाद अंगरीता शेरपा का निधन हो गया। माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। इनकी क्लाइंबिंग स्किल के कारण उन्हें स्नो लेपर्ड भी कहा जाता था। ग्लोबल क्लाइंबिंग फ्रेटर्निटी के लिए यह एक बहुत बड़ा लॉस है। पिछले हफ्ते यूएस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग का निधन हो गया। वे एक लिबरल और लीगल आइकन थी। 5 फीट की मिस गिन्सबर्ग को कानूनी दुनिया की बड़ी हस्ती माना जाता था। इन बहादुर लोगों ने इतिहास बनाया है। इन्हें सैल्यूट करते हैं। भारत के 18 वर्षीय उदित सिंघल का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ की 2020 सूची में शामिल कर लिया गया है। इस सूची में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए 17 युवा नेताओं का नाम है। इस टीनेजर ने ग्लास टू सैंड की खोज की है। उन्होंने दिल्ली में बेकार कांच के कचरे को एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने ये प्रोजेक्ट 2018 के अंत में तब शुरू किया जब कांच की बोतलों की मांग बहुत कम थी, क्योंकि एक तो वे ज्यादा जगह घेरते हैं और दूसरा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए खर्च बहुत ज्यादा होता है। सिंघल की इस कोशिश से 8000 बोतलें लैंडफिल से जाने में बच गई हैं। साथ ही इससे उच्च गुणवत्ता की 4815 किलोग्राम कमर्शियली वायबल सिलिका सैंड का उत्पादन भी हुआ है। ये बदलाव लाने के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट के एक टापू तस्मानिया के एक छोटे शहर स्ट्रावन में लगभग 270 व्हेल्स फंसी हुई हैं। हालांकि तस्मानिया में व्हेल स्टार्टिंग अक्सर होती रहती है, लेकिन पिछले दशक से भी ज्यादा समय से इतनी बड़ी संख्या में व्हेल्स कभी दिखाई नहीं दी हैं।
वेल्स का उस हद तक आने का कारण अभी पता नहीं चला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेल ग्रुप्स के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसका कारण हो सकता है। मेरीन एक्सपोजर अधिकारियों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारी शुभकामनाएं। आपने लोगों को मुस्कुराते हुए देखा होगा। क्या आपने मुस्कुराने वाले कछुए के बारे में सुना है? म्यांमार में पाए जाने वाले बर्मीज कछुए अपनी हमेशा रहने वाली मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। ये दुनिया के सबसे अधिक विलुप्तप्राय कछुए हैं, लेकिन म्यांमार में संरक्षणकर्ताओं ने उन्हें लुप्त होने से बचा लिया है। ये 2 फुट लंबे होते हैं, इनकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई है और होठ सूजे हुए होते हैं। अब लगभग 1000 ऐसे कछुए म्यांमार में 3 स्थानों पर रहते हैं। ऐसी मुस्कान को बचाने के लिए यह एक बड़ा काम किया गया है। पृथ्वी से सबसे निकट पड़ोसी ग्रह वीनस पर अचानक जीवन की संभावना नजर आने लगी है। पिछले हफ्ते एस्ट्रोनॉमर्स के एक इंटरनेशनल टीम ने घोषणा की कि उन्हें वीनस के वातावरण में एक पोटेंशियल केमिकल फॉस्फीन होने का पता चला है, जो आमतौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा पैदा होता है। लेकिन केवल फॉस्फीन का मिलना ही जीवन का प्रमाण नहीं है। उसकी जांच नजदीक से करने के लिए वहां रोबोट भेजना अगला कदम होगा। नासा और अन्य एजेंसियों को वीनस पर जीवन का सबूत ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। जापान में 1/3 आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की है, जिससे वहाँ वर्कर्स मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए कंपनियां इस संबंध में टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। हाल ही में जापान में 2 बड़े फ्रेंचाइजी सुविधा स्टोर्स, फैमिली मार्ट और लॉसन ने अपने स्टोर में मॉडल टी नाम की रोबोट को काम पर रखा है। ये रोबोट 7 फुट लंबा है और यह व्हील प्लेटफॉर्म पर घूमता है। यह वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और स्पेशल ग्लव्स भी पहनता है। वे माइक्रोफोन्स और हेडफोन से स्टोर में लोगों से बातचीत भी कर सकता है ना मजेदार? 2020 का IPL मौसम शुरू हो गया है। यह दर्शकों के साथ साथ प्लेयर्स के लिए भी बहुत ही रोमांचक है। पेश हैं IPL की इस हफ्ते की हाइलाइट्स। इस सीजन के ओपनर्स चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस थे। मैच देखने के लिए लगभग 20 करोड़ लोगों ने अपनी स्क्रीन से जुड़े रहकर एक इतिहास बना दिया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने स्पोर्ट्स लीग का यह मैच देखा। धोनी की रिटायरमेंट की घोषणा के बाद उनका यह पहला मैच था। सब अपने प्रिय धोनी को देखने के लिए उतावले थे। किंग्स 11 पंजाब के स्किपर KL राहुल ने केवल 69 बॉलों पर 132 रन बनाकर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बना दिया। यह सिर्फ IPL के इतिहास में सबसे अधिक स्कोर ही नहीं है, बल्कि IPL टीम के फ्रेंचाइज कैप्टन द्वारा बनाया गया हाईएस्ट स्कोर भी है। और अंत में IPL 2020 में पहले हफ्ते में ही सीजन का पहला सुपर ओवर भी हुआ। दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब का मैच 20 ओवर्स के बाद टाई हो गया। काहिसो रबाडा की वजह से सुपर ओवर में दिल्ली सबसे आगे रहे। पिछले हफ्ते स्वीडन के पॉल वॉल्टर आर्मन डिप्लांटिस ने सर्गे बाबके का 26 साल पुराना आउटडोर पोल वॉल्टिंग का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिप्लांटिस अपने दूसरे प्रयास में 6.15 मीटर की कूद लगाकर बुक्का के 6.14 मीटर के निशान से आगे निकल गए। 20 वर्षीय डिप्लांटिस, जिसका निकनेम मोंडो है, संयुक्त राज्य में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। वह शुरू से ही एक अनोखा बच्चा था। वह अपने एज ग्रुप के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ पोल वॉल्टिंग के लिए आगे बढ़ता गया और उसने अपनी मां के देश स्वीडन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आने का निर्णय लिया। यूरोपियन कोर्ट के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब फुटबॉलर लियोनेल मेसी 9 साल की कानूनी लड़ाई के बाद ट्रेडमार्क के रूप में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। बार्सिलोना के इस फुटबॉल खिलाड़ी ने 2011 में स्पोर्ट्स वेब ब्रांड में अपना उपनाम का प्रयोग करने के लिए आवेदन किया था। इस पर साइकिलिंग कंपनी मासी का कहना था कि दोनों के लोगों के बीच समानता होने के कारण कंफ्यूजन हो सकता है। अब
एरियो कोड के फैसले के अनुसार असल में मिस्टर मेसी बहुत ही मशहूर व्यक्ति है। इस फुटबॉल खिलाड़ी के नाम के सामने विजुअल एंड फोनेटिक सिमिलैरिटीज कोई मायने नहीं रखती और इस प्रकार मेसी अब अपना नाम ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं। सभी चॉकलेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर। लिंट चॉकलेट टाइकून ने लिंट होम ऑफ चॉकलेट नाम से एक सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम लॉन्च किया है। म्यूजियम में दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट फाउंटेन भी है जिसकी ऊंचाई 9 मीटर से ज्यादा है। इसमें 1500 लीटर चॉकलेट बहते हैं। टेनिस के खिलाड़ी और चॉकलेट के दीवाने लिंट ब्रांड एम्बेसडर रॉजर फेडरर ने इस फाउंटेन का उद्घाटन किया और फिर ये जनता के लिए खोला गया। म्यूजियम में आने वालों को म्यूजियम का टूर कराया जाता है जहां उन्हें चॉकलेट का इतिहास बताया जाता है। साथ ही चॉकलेट बनाने का तरीका भी बताया जाता है कि कैसे लिंट में बीन से बार बनाए जाते हैं। उन्हें इस दौरान स्वादिष्ट चॉकलेट खाने का मौका भी मिलता है। आपके भी मुंह में पानी आ रहा है ना? वर्चुअल ऑनलाइन म्यूजियम ऑफ आर्ट VOA में दुनिया का पहला पूरी तरह वर्चुअल म्यूजियम है। असल में यह म्यूजियम है ही नहीं, यह तो केवल ऑनलाइन है। यह कंप्यूटर जेनरेटेड बिल्डिंग में ही बना है जिसमें विजिटर्स अंदर और बाहर आराम से घूम सकते हैं। इस म्यूजियम को बनाने वाला एक अंग्रेज कलाकार है जिसका नाम स्टुअर्ट सैम्पल है। वह चाहता है कि दुनिया भर में कला ऐसी होनी चाहिए जिसे हर कोई एंजॉय कर सके। इस म्यूजियम में प्रवेश करने के लिए दर्शकों को अपने कंप्यूटर पर फ्री VOMA प्रोग्राम इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आप कभी भी इसे विजिट कर सकते हैं। कचरा फैलाना एक अपराध है, लेकिन इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाए गए हैं। पर क्या आपको ये मालूम है ग्रास्पर्स कि यदि आप थाई नेशनल पार्क में कचरा फैलाते हैं तो वह आपको एक कठोर रिमाइंडर के साथ वापस भेज देते हैं कि आपको अपने आसपास सफाई रखनी है और कचरा नहीं फैलाना है। दोषी व्यक्तियों के नाम पुलिस के पास रजिस्टर हो जाते हैं। बाद में आने वाले को अपना नाम और पता रजिस्टर में लिखना होता है जिससे रेंजर्स को कचरा फैलाने वालों तक पहुंचने आसान हो जाता है। पहचानो कौन? इस भारतीय प्लेबैक सिंगर को सब प्यार से दीदी कहते हैं। इन्होंने 20 भारतीय भाषाओं में 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में गाने गाए हैं। उन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न सहित और भी कई सम्मान मिले हैं। भारत की कोकिला लता मंगेशकर हैं। क्या आपको मालूम है कि दीदी को शुरू में यह कहकर गाने से मना कर दिया था कि उनकी आवाज बहुत पतली है। बाद में उनके गीत ऐ मेरे वतन के लोगों सुनकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। इससे पता चलता है आई ग्रास्पर्स की प्रतिभा को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। इसीलिए अपने टैलेंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। इस सप्ताह का मुहावरा है लोहे के चने चबाना, जिसका मतलब है बहुत मुश्किलों का सामना करना। रानी लक्ष्मीबाई को परास्त करने में अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़ गए। बूझो तो जाने, एक लाल डिबिया में है पीले खाने, खानों में मोती के दाने। बताओ क्या? जी हाँ, ये है अनार। क्या आपको मालूम है कि चॉकलेट ककाओ ट्री के फलों से बनाई जाती है? लगभग 3000 साल पहले ये पेड़ सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको के मायन और ओल्मेक लोगों ने उगाए थे। उन दिनों में चॉकलेट एक बिटर बेवरेज के रूप भोजन का एक हिस्सा थी। एज़टेक लोग तो इसका उपयोग खाना और अन्य सामान खरीदने के लिए करेंसी के रूप में भी करते थे। क्विज टाइम। यूरोप के पहले ऐसे देश का नाम बताइए जहां चॉकलेट को सबसे पहले भोजन में इस्तेमाल किया गया। अपने जवाब contact us@igrass.com पर लिख भेजिए।
पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। स्पेस में भेजे जाने वाली पहली जीवित प्रजाति थी फ्रूट फ्लाइज। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट अगस्टिन्स डे स्कूल बैरकपुर के ऋतुव्रत दत्ता को हार्दिक अभिनंदन। ये हमें हमारे न्यूज रैप के अंत में ले आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। तो जब तक हम फिर मिले, बड़ों का आदर और छोटों की सहायता करते रहें। नमस्ते।